सिक्योरिटी बहुत सख्त हो गई थी कल रात से, और रात से सिक्योरिटी सख्त होने की वजह जो है वो जो अचानक पिछले 24 घंटे में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनकी बुनियाद पे बहुत सख्त सिक्योरिटी अलर्ट थी इस्लामाबाद में. За сколько денег? Где-то $500,000. $500,000 чего? $500,000 рублей. От кого получал? Еще не получал, половину получал. Где получал? По карту. На карту? जो इन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है, पाकिस्तान और भारत में दोनों के अंदर एक ऐसे ग्रुप अब क्रिएट हो चुके हैं जो चाहते हैं रिलेशनशिप आगे चले, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप आगे चले. नरेंद्र मोदी दुनिया के वो पहले लीडर बन गए हैं जिन्होंने कहा है कि हम आपके भाई हैं, हम आपको हर तरह से संभाल लेंगे. प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये ट्वीट भी किया है, मदद भी कहा है कि हम हर लिहाज से रशिया की मदद करेंगे. इस वक्त रशिया बहुत खुश है कि और बदकिस्मती से वो दहशतगर्दी वाले जिन्होंने हमें एक फ्रंट लाइन कंट्री बनाया था, वो तो जाके इंडिया के साथ खड़े हो गए और फंस हम गए. 60,000 कुर्बानियां हमने पहले दी, 150 अरब का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर लिया, और अब ये बर्दाश्त नहीं होना चाहिए. जो दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा हुआ है पाकिस्तान में, उसकी सबसे बड़ी वजह अफगानिस्तान के अंदर जो कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इससे जुड़े जो दूसरे ग्रुप हों, वो बेशक हाफिज गुल बहादुर हो या फिर जमातुल अहरार हो या इस तरह के जो ग्रोह हैं, उसकी वजह है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं. पाकिस्तान का डेंजरस गैम्बल है. अब पाकिस्तान फटेगा तो हमारे ऊपर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट आएगा. थोड़ा बहुत बोलते हैं ना, सिंजिंग इफेक्ट जिसको बोलते हैं, वो थोड़ा बहुत आएगा. और एक दूसरा छोटा पाकिस्तान भी है. दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट अटैक हो, आप टेररिस्ट की दुम उठाएंगे तो उस पर ठप्पा लगा होगा मेड इन पाकिस्तान. ये हो नहीं सकता कि दुनिया में कोई इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो और उसमें पाकिस्तान ना हो. कहीं ना ये हम फाइनली पकड़े गए हैं, गर्दन दबोच ली गई है हमारी. वेयर आर वी हेडेड? जरा ओवरऑल इस पे मैं चाह रहा हूं. की तरह बात कर रहे हो, खून चूसते हो, हमसे वो लेते हो कि 7 से 8 हज़ार इंडियन फौजी भी जो हैं वो अफगानिस्तान की तालिबान की मौजूदा हुकूमत की हिफाजत के लिए और सपोर्ट के नाम के ऊपर वो भी बगराम में आके मुकीम हो जाएं. हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें. पाकिस्तान भी है हमारे पास, जो एक आईसिस प्रेसिडेंट है बाय द वे, जिसका नाम है मुइजू. ये आपको पता ही होगा कि मालदीव्स का जो टेरर ग्रुप है उसके फाउंडर की सिस्टर इसकी वाइफ है, राइट. सो दैट्स हाउ फार इट इज. एंड जो 2021 में मालदीव्स माले में हमारे योगा डे के ऊपर अटैक हुआ था, व्हेन मुइजू वाज द मेयर ऑफ माले. ठीक है, तो वी नीड टू नो दैट वी आर अराउंड ऑल दिस एरिया. सख्त हो गई थी कल रात से, और रात से सिक्योरिटी सख्त होने की वजह जो है वो जो अचानक पिछले 24 घंटे में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जिनकी बुनियाद पे बहुत सख्त सिक्योरिटी अलर्ट थी इस्लामाबाद में भी और बाकी इलाकों में भी, और ख़ास तौर पे जो इस्लामाबाद के अंदर जो परेड यहाँ पे हो रही थी. दुनिया में कहीं भी टेररिस्ट अटैक हो, आप टेररिस्ट की दुम उठाएंगे तो उस पर ठप्पा लगा होगा मेड इन पाकिस्तान. ये हो नहीं सकता कि दुनिया में कोई इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हो और उसमें पाकिस्तान ना हो. कहीं ना कहीं से एंगल निकल के आएगा. पाकिस्तान नहीं तो बिरादर इस्लामिक मुल्क तुर्की आएगा. तुर्की का नाम आ रहा है और आएगा. आफ्टर ऑल पाकिस्तान ने तालिबान बनाई थी तो ISIS तुर्की ने बनाई थी, दोनों ने अमेरिका के कहने पे बनाई थी. तो लेट्स सी, पाकिस्तान का एंगल निकल आएगा तो मजा. नाकारा है, वो लोहा जब कहीं पड़ा होता है तो उसको जंग लग जाता है, और जब जंग लग जाता है तो वो नाकारा हो जाता है. पाकिस्तान की आर्मी तो नाकारा है, पाकिस्तान की आर्मी को भारी पड़ेगा. आपने फरमाया कि TTP का मामला अब सरहद पार से हल करना होगा. जाहिर बात है उसके लिए जंग का रास्ता तो नहीं है. नहीं, जंग का रास्ता तो, लेकिन के साथ अफगानिस्तान इनके घर में घुस के मारेगा इनको, ये आप याद रखिएगा. क्योंकि अगर जंग होती है तो अफगानिस्तान तो एक मतलब तबाह हुआ कंट्री है ना. कहाँ मारेंगे ये? किसी झोपड़े पे, किसी गार पे, किसी गुफा में मारेंगे ना मिसाइल. आपका एक कंट्री है पूरा इंटैक्ट. फिर अफगानिस्तान की इकोनॉमी को इतना मसला नहीं है क्योंकि ये लोग जंगों के आदी रहे हैं. तो अफगानिस्तान तो 10 साल भी जंग खींच सकता है, आप 10 दिन नहीं लड़ सकते. 2019 में क्या हुआ हम जानते हैं क्या हुआ, लेकिन मैं इसलिए इस खबर का रेफरेंस दे रही हूँ ताकि ये ना कहा जाए कि ये
खुद से खबरें बना लेते हैं। 2017 में BW की न्यूज है, भारत का ईरानी बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान को गंदम का तोहफा। और ये क्या हुआ था भला कि जो ईरानी बंदरगाह इंडिया और ईरान के बीच जो चाबहार है, उसको आप जानते हैं अच्छे तरीके से, हम उसके ऊपर कई मर्तबा बात कर चुके हैं कि वहां पर कितनी बड़ी तिजारत होती है और उसके ऊपर जो है क्या क्या हो रहा है अब। तो 2017 में इंडिया ने ईरान के चाबहार के रास्ते अफगानिस्तान को तोहफे के तौर पर गंदम की पहली खेप रवाना कर दी है। इस तरह भारत ने अपने हरीफ मुल्क पाकिस्तान के बजाय एक मुतबादिल तिजारत रूट का आगाज कर दिया है। उनको एक ऑल्टरनेट रूट मिल गया और उन्होंने चाबहार से वो वाली गंदम भेज दी जो आपने 2017 में रोकी थी। ये खाइन है, ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये नालायक हैं। और ये बात मैं आज नहीं कर रहा आपके सवाल के जवाब में वासिफ अली साहब। सियासतदान जब भी है कहते हैं ना मुदाखलत हुई, तुम चबल हो, तुम चोर हो। ये जो दहशतगर्दी का जो अटैक है जिसमें आप अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस को अटैक करते हैं, जनरल बाजवा को, जनरल फैज को हम लेकर आएंगे असेंबली में, उसका काउंटर जवाब दिया आजम रजीक ताड़ साहब ने कि इट इज नॉट पॉसिबल कॉन्स्टिट्यूशनली। इनकी लगों में खींचते हैं, कभी गिट्टे खींचते हैं। ये तो अल्लाह माफ करे। बनारसी ठगों के ये बाप नहीं, दादे नहीं, पड़दादे हैं। लोग आते हैं, इनको भी पता है कि हम सुइसाइड पे जा रहे हैं। पाकिस्तान तो ऐसे दहशतगर्दों से रोज लड़ रहा होता है, कभी अफगान बॉर्डर के करीब, कभी बलोचिस्तान के अंदर। मुसलमानों की पहला इमेज दुनिया में बहुत कितना अच्छा है। असल में अगर उन्होंने ये कबूल किया है कि जी हमने किया है, तो मुझे लगता है वो मुसलमान ही नहीं है। कोई सेंस है इस बात की? इन चीजों को रिकॉग्नाइज करता है। पाकिस्तान और भारत में दोनों के अंदर एक ऐसे ग्रुप ऑफ क्रिएट हो चुके हैं जो चाहते हैं रिलेशनशिप आगे चले, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप आगे चले। बल्कि आज जब मैं डिस्कशन कर रहा था तो मुझे उसमें से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मेरा क्या पॉइंट है, व्हाट इज योर डिजायर। तो मैंने जब उनसे बात फिर उसी पॉइंट पे की थी कि देखें, भारत चाइना के अंदर हालत जंग में है लेकिन ट्रेड जारी है। यूएस चाइना का कोल्ड वॉर में जा चुके हैं, ट्रेड जारी है। इसीलिए मसाइल अपनी जगह पे रख के पाकिस्तान भारत को चाहिए कि ट्रेड शुरू करें। और मैं फर्मली बिलीव करता हूं जब ट्रेड शुरू होगा उसके साथ कल्चरल टाइज मजीद बढ़ेंगी, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप मजीद बढ़ेंगे, इकॉनमी ठीक होगी, दूसरे मसाइल भी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। दिस इज व्हाट आई बिलीव इन। और दूसरा, जो एंथ्रोपोलॉजिक लाइंस आप ड्रा करते हैं डिवीजन के, जिस तरह ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी का हुआ था और कई ममालिक जो थे वो डिवाइड हुए थे, वो परमानेंट लाइंस नहीं होती। आहिस्ता आहिस्ता वो लाइनें फेड होनी ही होती हैं क्योंकि वो वक्त की जरूरत होती है। उसमें ट्रेड हो, एनवायरनमेंट हो, दरिया हो, हवा हो। ये जो दहशतगर्दी का जो अटैक है जिसमें आप अनआर्म्ड इनोसेंट सिविलियंस को अटैक करते हैं, and then you have your own political goals for one reason। आप अपनी स्टेट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं with the force of the gun। जो लोग आते हैं इनको भी पता है कि हम सुइसाइड पे जा रहे हैं। पाकिस्तान तो ऐसे दहशतगर्दों से रोज लड़ रहा होता है, कभी अफगान बॉर्डर के करीब, कभी बलोचिस्तान के अंदर। सो ये जो लोग हैं, जब ये अपने जब नए पुराने ग्रुप्स इनफेक्टिव होते हैं, ये नए ग्रुप्स बना लेते हैं एंड देन रिक्रूटमेंट करते हैं। आपको याद होगा रिसेंटली अमेरिका के अंदर एक बंदा था, लड़का था पाकिस्तानी, जो डॉक्टर बनने गया और वहां पे, और वो शिकागो में उसको जॉब मिली, वो कुछ हमले करना चाहता था। अब उसको ये नहीं समझ के मैं डॉक्टर हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC to Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।